पता नहीं यार, मैंने मेरी वीडियो को अपलोड करा, मेरी वीडियो 1 घंटे के अंदर मेरी वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करवा दी गई। बट ऐसा क्यों हुआ मैं खुद नहीं जान पाता हूँ। तो मेरी अब आज की वीडियो का सिलसिला अपना स्टार्ट होता है। तो भाई मैं बात करने वाला हूँ आज कोलकाता मर्डर केस के बारे में। ये मर्डर केस जितनी ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहा है, उतना तेजी से तो हो सकता है कोई मर्डर केस बड़ा ना होगा, क्योंकि इस मर्डर केस के कारण ना कई डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए, कई डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपनी सेवाएं देना बंद कर चुका है, जिसके कारण कई मरीजों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। समझ सकते हो मेरी इन बातों को, मेरे दिल से निकली हुई बातों को समझो। तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरी बात को दिल दिमाग जहन में डाल लो। मैं आज बात करूंगा पॉलिटिकल पावर के कुछ काले सच। इन काले सच को जानने के बाद ना हो सकता है कि तुम हमारे मन में बस एक ही बात आई, काश यार हमें पॉलिटिकल पावर से होते, काश हमें पॉलिटिकल से संबंध होते हमारे, काश हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन से संबंध होते। क्योंकि ये जो बंदे रहते हैं, ये बंदे चाहे तो कुछ भी क्राइम कर ले, इनके लिए कानून कुछ भी नहीं है। कानून इनकी मुट्ठी में बंद रहता है, मुट्ठी में अगर खोल दी तो सारे कानून इनकी मुट्ठी को बंद कर देंगे, इनकी बोलतियाँ बंद कर देंगे। समझो इस कान को। तो इसी आज की पूरी वीडियो में अपन इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। कौन कातिल था, क्या स्पोर्ट्स थे, और क्यों मेडिकल कॉलेज वाले इसको दबाना चाहते थे। आओ जानते हैं। तो देखो यार, स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा पॉलिटिकल वन करता था वो, तो उसकी ज़िंदगी भी ऐसी रहती थी, मतलब हरे भरे पेड़ पौधों की तरह। लेकिन जब आगे आगे जब ज़िंदगी उसकी जाने लगती है तो वो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पावर को जाने लगता है, जिसका उसके आने वाले संगति में थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है, थोड़ी बहुत उसकी भी ग्रोथ होती है। कि जैसे यहाँ पर एक पेड़ लगाया था मैंने, एक पेड़ के साथ साथ मैंने एक आम की गुठली और डाल दी, तो दूसरी आम की गुठली भी उस पेड़ के साथ ही उग गई। उसने उस पेड़ को भी अच्छी खासी ग्रोथ दी और अभी वो दोनों पेड़ साथ में उगे हुए हैं। मगर एक टाइम के बाद क्या होता है, जब एक आम का पेड़ बहुत आगे बढ़ जाता है तो दूसरे आम का पेड़ ऑटोमेटिक डाउन चला जाता है, उसकी फिर ग्रोथ नहीं होती है। कि यही रहता है पॉलिटिकल पावर का कुछ काला सच। एक को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को तो झुकाना पड़ता ही है। अब वो झुकाए चाहे उसको जैसे भी, चाहे वो उसको साम आमदन भेंट से झुका दे, मगर कैसे भी झुका दे वो उसको सामने वाले को ख़त्म कर देगा। ये है पॉलिटिकल पावर की एक छोटी सी डेफिनेशन। हाय, तो मैंने जो डेफिनेशन दी थी, हो सकता है मेरी डेफिनेशन को मैं नाम देना चाहता हूँ डेफिनेशन 2.0, क्योंकि तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं जो भी डेफिनेशन देता हूँ उस डेफिनेशन का कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। क्योंकि जो पॉलिटिकल के ऊपर डेफिनेशन है वो नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल होगी, मगर मैंने जो डेफिनेशन दी मैं उस डेफिनेशन का नाम अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया मैंने, डेफिनेशन 2.0। तुम लोग सब यही चाहते थे, बड़े बड़े क्रिएटर भी यही कर रहे हैं आज के डेट में। उन्होंने क्या कराएगा, जो केस अपना ऑलरेडी बंद हो चुका है वो उस केस को नाम देते जा रहे हैं निर्भया 2.0, निर्भया पार्ट 2। यार देखो, ये सब करने से कोई मतलब नहीं है, तुम चाहो कुछ भी करो, बट हम ये चाहते हैं कि जो ये केस हुआ है ओपन, तो इस केस के बारे में ना केस जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द सजा मिल जानी चाहिए। और आरोपी संजय राव पे बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। अब तो उनको ये बोलने जा रहा है कि एक साइको किलर बन चुके हैं। तो सीबीआई वालों ने इसके ऊपर दिल्ली से एक टीम भेज दी है जो कि इसकी जांच करने के लिए रेडी है कि साइको किलर है या वाकई नहीं है। और उस पर दूसरा आरोप ये लगाया गया कि उसने कॉलेज में 31 साल की टीना डॉक्टर की हत्या कर दी गई। और जब इसने हत्या करी तो उसके अगले दिन ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय राव की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 2019 में संजय ने कोलकाता पुलिस के साथ स्वयं सेवा करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने अपना नेटवर्क बनाया, धीरे धीरे करके उसने अपना नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर उसको बटालियन में घर दे दिया गया जिसमें वो रहा करता था। यहाँ पर इसने अपने नेटवर्क का फ़ायदा उठाया और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में इसको तैनात कर दिया गया। और संजय के बारे में तो ये भी बोला जाता है कि इसकी कई शादियाँ असफल रहीं, क्योंकि इसको ये अपनी बीवियों को बहुत मारा करता था, पीटा करता था। बहुत अलग अलग है यार भाई, इसकी पर्सनल लाइफ पर मत जाना चाहिए अपन। और जब ये इसका पूरा हादसा हुआ, जब इसने उस डॉक्टर टीना की हत्या करी, तो उससे पहले ये 1-2 बार रेड लाइट एरिया से भी होकर आया था। संजय राव पर वसूली, ज़बरदस्ती और महिलाओं को डराने धमकाने से ऐसे कई आरोप हमेशा लगते रहते थे। और 2022 में संजय ने अपनी पत्नी जो कि गर्भवती थी उस पर हमला कर दिया गया था। ये तो साइको किलर ही मान के चलो हो गया होगा। और उसी मेडिकल कॉलेज में फीमेल स्टाफ के साथ अनुचित व्यवहार भी किया गया था, तब भी इसको उस मेडिकल कॉलेज में जाने दिया, उसको तैनात कर दिया गया। सोच सकते हो आप लोग। और संजय पर एक महिला ने तो ये आरोप लगा दिया था कि वो उनको फ़ोन कॉल से परेशान कर रहा था। ऐसा बंदा है तो परेशान तो कर ही रहा होगा। और उस पर ये भी आरोप है कि वह लोगों से पैसा लेता था मरीजों को भर्ती कराने के लिए, और जिनकी नौकरी नहीं थी उनको नौकरी दिलाया करता था।
नौकरी दिलाने के लिए भी वो पैसा लेता था और पैसे लेने के बाद वो उनको धोखा दे देता था।